हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। तो हम लिख लेंगे गिवन में साथ की साथ कि ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब रोम्बस है तो देखो हम बना लेते हैं फिगर साथ साथ। ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होती है? जिसकी चारों साइड्स क्या रहें? इक्वल रहें। ए बी सी डी एक रोम्बस हो गई। इसकी चारों साइड्स क्या है? इक्वल हैं, बट ये एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। अब देखो, और रोम्बस की क्या खासियत होती है? रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, और 90 डिग्री पे करते हैं बाइसेक्ट भी। देखिए आगे क्या दिया इसने, रोम्बस है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। पी मिड पॉइंट है किसका? साइड ए बी का। ए बी का पी मिड पॉइंट है, बी सी का क्यू मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, और सी डी का आर है, और ए डी का क्या है, या डी ए का एस पॉइंट मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है। तो हमें क्या शो करना है कि जो ये पी क्यू आर एस है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, वो एक रेक्टेंगल है। तो पी क्यू आर एस को ज्वाइन कर लें। पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये हमने शो करना है। हमने क्या शो करना है? देखो हमने क्या शो करना है? हमने शो करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। क्या है ये? पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ये हमने शो करना है। तो देखें हम क्या कर लेते हैं, ए को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। ए को सी से, ये डायगोनल इससे ज्वाइन कर लें, और ये डायगोनल इससे ज्वाइन कर लेते हैं। हम डॉटेड में ज्वाइन कर लें। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप डॉटेड में ज्वाइन कर लें इसको। अब देखो हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब हमें शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी, ये जो डायगोनल्स हैं, मान लिया इसका नाम ले लेते हैं ओ पॉइंट है। डायगोनल्स रोम्बस के क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ओ ए इक्वल है ओ सी के, एंड और ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ डी इक्वल है ओ बी के। लिख लिया हमने। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि ये कहाँ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। या आप तो यहाँ पे लिख लें कि एंगल 1, ये जो मान लिया मैंने एंगल 1 है, ये 1 2 3 4 सभी क्या रहेंगे? 1 2 3 4 नाम ले लेते हैं हम इसको। ये सभी क्या रहेंगे? 90 डिग्री। 1 2 3 4 सभी क्या रहेंगे? 90 डिग्री। क्योंकि ये डायगोनल्स जो रोम्बस के हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। अब देखें, इसको हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करेंगे, उसके लिए देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक पैरेललोग्राम प्रूव। देखिए पैरेललोग्राम प्रूव करने से क्या होगा हम देखेंगे। पी क्यू आर एस को हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ट्रायंगल्स ले लेते हैं हम। कौन सी ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल डी ए सी ट्रायंगल में अगर बात करें तो एस और आर क्या है? इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और तीसरी ट्रायंगल की साइड कौन सी है? एस सी। तो यहां पे एस आर जो है वो पैरेलल होगा किसके? एस सी के। एंड एस आर जो है इक्वल होगा हाफ ऑफ एस सी के। ये कैसे लिखी हमने ये बात? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रेंड्स अगर आपने ये थ्योरम नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले ये देख लें, काफी बार यूज में आएगी ये और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखें अब
इस ट्रायंगल में ये बात हो गई। सिमिलरली अब ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो यहां भी पी और क्यू क्या है, इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है। तो ये थर्ड साइड एसी है इसकी, इस ट्रायंगल की। तो यहां भी पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा किसके, एसी के। एंड पी क्यू जो है इक्वल होगा हाफ ऑफ एसी के भी। ये भी हम बाई मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात हमने लिख दी। अब देखें, हमने यहां पे अगर हम देखें इक्वेशन, मान लिया इसको फर्स्ट नाम ले लेते हैं और इसको सेकंड नाम ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो देखो एस आर पैरेलल है एसी के भी और पी क्यू पैरेलल है एसी के। इट मीन्स एस आर पैरेलल आ गया पी क्यू के। भाई एस आर पैरेलल है ये इसके पैरेलल और एसी किसके पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल। इट मीन्स तीनों पैरेलल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एस आर जो है वो पैरेलल आ गया किसके, पी क्यू के। अब यहां पे बात देखिए तो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है और पी क्यू हाफ ऑफ एसी। तो एस आर इक्वल लिख सकते हैं हम पी क्यू के। एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें इस फिगर को पी क्यू आर एस को, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई, पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। बोलेंगे क्योंकि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या हैं इसकी, इक्वल हैं और पैरेलल हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं और पैरेलल आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर यहां बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हो गया। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना था इस पी क्यू आर एस को, हमने तो प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। हमने क्या प्रूव करना है इसको कि एक रेक्टेंगल है। अब देखो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरह का होता है, जिसकी आमने सामने की साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। सिमिलरली इसमें भी वही इक्वल और पैरेलल, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर हम इस एंगल को, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री इनमें शो कर दें, ये इसको कर दे, चाहे इसको कर दे, चाहे इसको कर दे, किसी को भी एक को 90 डिग्री अगर हम शो कर देते हैं तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। ये पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे वो कैसे प्रूव करें, देखो ये जो हमने दिख रहा है ये फिगर, जो यहाँ पे नाम ले लेते हैं दो और, पी क्यू आर एस, यहाँ पे पी क्यू आर एस, टी ले लेता हूं मैं इसको टी, और इसको ले लेते हैं यू, इसको यू ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है ओ यू आर टी जो फिगर है, आप इनको, जो ये फिगर नजर आ रहा है इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, देखो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल अब हमने क्यों लिए, क्योंकि देखो हमें नजर आ रहा है कि एंगल 1 क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो ये अगर हम प्रूव कर लें इसको, ये जो फिगर दिख रहा है अपने को TOUR को, अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लें तो ये जो एंगल होगा इसके अपोजिट एंगल उतना ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये 90 आ जाएगा। तो ये आर एंगल किस में है, PQRS में है, और ये 90 आ गया। इट मीन्स ये जो PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था वो क्या हो, फिर क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर 90 डिग्री आ जाता है कॉर्नर तो क्या बोल सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए करेंगे अब इसको, यहां पे बात करें तो अब इसको पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं हम। तो यहां बात करें तो देखो एस आर जो है
यहाँ पे एस आर पैरेलल है किसके, एसी के, एस आर पैरेलल है एसी के, ठीक है। अब यहां से अगर बात करें तो एस आर की जगह मैं टी आर लिख दूंगा, पैरेलल है, टी आर पैरेलल है, एसी की बजाय ओ यू लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है पैरेलल, इसके पूरी साइड पैरेलल है तो ये भी तो पार्ट जो है वो भी तो पैरेलल ही है। सेकंड बात अगर देखें हम इधर से, अगर आप देखें इधर से यूं ऐसे देखें तो ऐसे देखेंगे तो आर और क्यू भी तो इस जो ट्रायंगल है सी डी बी, सी डी बी का आर और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका जो ये थर्ड साइड है बी डी वो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से आर क्यू पैरेलल है किसके, बी डी के, आर क्यू पैरेलल है, आर क्यू भी तो पैरेलल है बी डी के, बी डी के, कैसे है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से है, कैसे है ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल है, तो इसका जो आर क्यू की जगह मैं अब आर यू ले लेता हूं, क्या ले लूं, आर यू, और बी डी की जगह क्या ले लें, बी डी पूरा था तो बी डी की जगह ले लें ये पार्ट ओ टी, क्या ले लें, ओ टी के पैरेलल है, ठीक है। ये अब देखो ये जो दिख रहा है हमें फिगर ये वाला, इसकी अपोजिट साइड्स क्या आ गई, पैरेलल आ गई, और अपोजिट साइड्स अगर किसी फिगर की क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, वो एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर इससे, यहाँ पे ये फिगर इनको नाम ले लें, चाहे इक्वेशन थर्ड और इसको ले लेता हूं फोर, तो थर्ड एंड फोर से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर से हम बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या कि थर्ड और फोर से ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ओ यू आर टी, ओ यू आर टी इज ए पैरेललोग्राम, क्या है वो, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब वी नो दैट अपोजिट एंगल्स, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जो जितना ये एंगल 1 है उतना ही एंगल ये होगा कि नहीं, ये 90 है तो ये एंगल और ये जो एंगल, क्योंकि एंगल 1 जो है वो कितना है 90 डिग्री, यहां लिखेंगे कि एंगल 1 क्या है 90 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, ये तो रोम्बस है ना, तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, तो देयरफॉर यहां पे लिख देंगे एंगल आर क्या है, एंगल आर भी क्या आ गया 90 डिग्री। तो फाइनली हम यहां से लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये जो दिख रहा है हमें पी क्यू आर एस, जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था, एक एंगल हमने 90 प्रूव कोई भी कर दिया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, वो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल प्रूव हो गया। पी क्यू आर एस क्या प्रूव होता है, एक रेक्टेंगल, और यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।